On 6th and 7th of May, they attacked Pakistan. And as a result, 55 innocent Pakistanis were martyred in Bahawalpur, other places, and then, of course, in Azad Jammu and Kashmir. And then in retaliation, on 10th morning, we responded with full might. भारत को करारा जवाब दिया, जिंदगी भर याद रखेगा, अपने दिफा में कार्रवाई की और दुश्मन के 6 तैयारे गिराए। 10 मई को भरपूर जवाब दिया जो पूरी कौम के इत्तेहाद का मजहर था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इंटर्नशिप प्रोग्राम उड़ान पाकिस्तान समर स्किल्स के लिए मुंतखब तलबा से खिताब, कहा कि मुश्किल हालात में हुकूमत संभाली। 2023 में अक्सरियत का ख्याल था कि मुल्क खुदा न ख्वास्ता दिवालिया हो जाएगा। मुझे यकीन था कि हम डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे, अगर मुल्क की खिदमत में नाकाम हो जाएं तो नताइज के जिम्मेदार होंगे। मेरी तरजीह ये हो कि तब्दीली आए, सूबे में तब्दीली आए, लेकिन अगर पीटीआई अक्सरियत में है तो पीटीआई की अक्सरियत के अंदर ही आए, वही लोग अपनी तब्दीली जो है सूबाई हुकूमत के लिए आए। सियासी कशमकश का मुतहम्मिल सूबा शायद ना हो, तो अगर उनकी अपनी पार्टी के अंदर तब्दीली आती है तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा। मौलाना फजल रहमान खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली के ख्वाहिशमंद सरबराह JUI-FA ने कहा, मेरी तजवीज़ होगी खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली आए, लेकिन ये तब्दीली अपोजिशन से नहीं, PTI के अंदर से ही आनी चाहिए। हमारा सूबा किसी सियासी कशमकश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सूबे से मुतालिक पार्टी मुशावरत से फैसला करेगी। सेनेट से मुतालिक क्या एडजस्टमेंट होती है अभी तबसरा नहीं कर सकता। फाटा इंजमाम गलत फैसला था जिसको सब पार्टियों को तस्लीम करना चाहिए। PTI ने तहरीक शुरू करने के लिए कमर कस ली। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में PTI का काफिला लाहौर पहुंच गया। निजी फार्म हाउस में इजलास, काफिले के दौरान पुलिस की पकड़ धकड़। शाहिदरा मोड़ पर PTI रहनुमा यासिर गिलानी समेत 4 अरकान गिरफ्तार। लाहौर रवानगी से कबल उमर अयूब और अली अमीन गंडापुर की जानिब से जोहराना। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, कारकुनान की गिरफ्तारियाँ रास्ता नहीं रोक सकती। हुकूमत घबराहट का शिकार हो चुकी है, लेकिन किसी फ़र्द को आइनी हक़ से महरूम नहीं किया जा सकता। बैरिस्टर गौहर बोले, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए सबको इकट्ठे होना होगा। बानी PTI की एहतजाज की कॉल पर पार्टी क़यादत तकसीम का शिकार। PTI कोर कमेटी एहतजाज की कॉल पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रात कोर कमेटी के इजलास से बैरिस्टर गौहर एहतजाजन उठ कर चले गए। पंजाब में होने वाले कन्वेंशन के बारे में आलिया हमजा को एतमाद में नहीं लिया गया। PTI के एहतजाज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पंजाब ने ना पहले उनकी एहतजाज की कॉल पर रद्द-ए-अमल दिया और ना अब देगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी कहते हैं कि PTI की तहरीक के लिए KP हुकूमत से फंड्स निकलवाने की खबरें हैं। मुखालिफिन को सिर्फ एहतजाज करना आता है। मिलिट्री कोर्ट से सजाओं के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत करार। पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्मनामा जारी कर दिया। 9 मई के वाक़यात में सजा याफ्ता मर्दान के अदनान और दीगर की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी। मिलिट्री कोर्ट से सजा याफ्ता मुल्ज़िमान हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। वफाकी हुकूमत की दरख्वास्तों को नाकाबिल समाअत करार देने की इस्तदा मुस्तरद। 190 मिलियन पाउंड केस में शहजाद अकबर का करप्शन में मरकजी किरदार। ज़राए के मुताबिक शहजाद अकबर ने 6 नवंबर 2019 को खुफिया मुआहदे पर दस्तखत किए। 190 मिलियन पाउंड बहरिया टाउन के अकाउंट से सुप्रीम कोर्ट नामजद अकाउंट में मुंतकिल किए गए। शहजाद अकबर ने NCA से मुआहदा करते वक्त रियासती इदारों को एतमाद में नहीं लिया। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी तश्कील। मुज्तबा शुजाउर रहमान, सलमान रफीक, राना अरशद, समीउल्लाह और अहमद इकबाल शामिल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अली हैदर गिलानी, काफलीग से चौधरी शाफी, IPP से शुएब सिद्दीकी हिस्सा। अपोजिशन की जानिब से अपोजिशन लीडर स्पीकर को मुज़ाकराती कमेटी के नाम देंगे। अपोजिशन मुज़ाकराती कमेटी के नाम स्पीकर ऑफिस को जमा कराने की हिदायत। अदाकारा हुमैरा की मौत की गुत्थी सुलझ ना सकी। हुमैरा की बड़ी भाभी ने भी नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। दावा किया कि हुमैरा के छोटे भाई नवीद असगर के साथ इख्तलाफात थे। जायदाद के तनाज़े पर झगड़ा हुआ। हुमैरा घर छोड़कर वापस कराची गई, उसके बाद दोबारा घर नहीं आई। अदाकारा हुमैरा असगर की पुरस्कार मौत का मामला अदालत जा पहुंचा।
शहरी ने मुकदमा दर्ज करवाने के लिए सेशन जज जनूबी की अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया गया, हुमैरा असगर की मौत तबई नहीं बल्कि उसे कत्ल किया गया है। अदाकारा और मॉडल हुमैरा असगर की पुरस्कार मौत पर GTV न्यूज़ की खुसूसी नशरियात। अदाकार यासिर हुसैन ने कहा कि फनकारों की डिप्रेशन में जाने की एक वजह कम मुआवजा भी है। अदाकारा मिशी खान बोली, दौरे हाजिर में हमें मजबूत रिश्ते बनाने की सख्त ज़रूरत है। DIG असद रजा का कहना था कि 9 माह पुरानी लाश है, हतमी रिपोर्ट तक पहुँचने में वक्त लगेगा। लोग नाजायज किए, हमारे बच्चों का था तो घर से बेघर किया, बोला आप लोगों को पैसे दिए जाएंगे, हम घर से बेघर कर रहे हो तो हम लोग को घर तो दो। हमको कितना दिन हो गया रोड के ऊपर हूँ, हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे, हमारी जवान बेटी है। देखो मेरा घर मेरे सामने और मैं ऊपर नहीं जा सकती, मेरा सारा सामान मेरी चीजें पड़ी है। एक आदमी बेघर हो जाए उसके ऊपर क्या गुजरती आप सोच भी नहीं सकते बेटा, जिस पे गुजरती है उसको पता। मैंने घर लिया है, अभी इसको कुछ ही टाइम हुआ है और मैंने इस पे खर्चा किया। ये अचानक कल आए, इन्होंने सिर्फ 12 घंटे का टाइम दिया है। वो 12 घंटे के अंदर बोला कि आप अपना सामान उतारो। कराची में मखदूश इमारतों के खिलाफ बल्दियाती इदारों का सख्त क्रैकडाउन। मीठा दर में 5 मंजिला रिहायशी इमारत को अचानक मखदूश करार देकर सील कर दिया गया। दर्जनों खानदान बेघर, मकीनों का एहतजाज। मुतासरा अफराद ने कहा कि उनकी इमारत महफूज जबकि बराबर वाली इमारत खस्ता हाल है। बल्दिया उज़्मा कराची पर जानिबदारी और बगैर मुकम्मल मुआयने के कार्रवाई करने का इल्ज़ाम। इल्जाम बल्दिया उज़्मा पे, मुर्तज़ा पे, सलमान पे लगा दिया जाता है। बल्दिया उज़्मा कराची का जो जुरिस्डिक्शन है वो कराची की 106 बड़ी सड़कें हैं। ये अंदरूनी गलियां नहीं है, ये अंदरूनी मोहल्ले के जो काम है वो हमारे नहीं है, ये काम मुताल्लिका टाउन्स के हैं। अंदरूनी गलियों में भी काम करने के लिए हम पीपल्स पार्टी के तहत चलने वाली KMC को आना पड़ा। गलियां KMC के दायरे अख्तियार में नहीं आती। हमारे अख्तियार में सिर्फ 106 सड़कें हैं। ये गलियां बनवाना हमारा काम नहीं है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं इल्ज़ाम सिर्फ मेयर और डिप्टी मेयर पर लगा दिया जाता है। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में इस साल KMC 4 अरब खर्च करने जा रही है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सरबराही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अहम इजलास। एलामिया जारी। जजेस के खिलाफ शिकायत निपटाने के बाद नाम पब्लिक करने की तजवीज़ ज़ेर बहस आई, जिसे काउंसिल ने मुस्तरद कर दिया। निपटाए गए केसेस में जजेस के नाम जाहिर न करने का फैसला। सर्विस रूल्स 2025 का मुसव्विदा मंजूर। ज़ाब्ता अखलाक में तरमीम पर मजीद गौर। इंक्वायरी तरीक़ेकार पर मुशावरत का फैसला। आर्टिकल 209 के तहत 24 शिकायत का जायजा, 19 खारिज, 5 मौखर कर दी गई। इजलास में जजेस की कारकर्दगी का जायजा भी लिया गया। वज़ारत ख़जाना की चौंका देने वाली रिपोर्ट जारी। 15 रियासती इदारों का मजमूई खसारा 59 खरब रुपए से तजावुज़ कर गया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी सबसे ज्यादा खसारे में, गर्दिशी कर्जा 49 खरब की सतह पर पहुंच गया। सिर्फ बिजली के शोबे में 24 खरब का कर्ज। माहिरीन ने मईशत के लिए संगीन खतरे की घंटे करार दे दिया। मालियाती इस्लाहात और इदारा जाती एहतिसाब का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में धुआंधार बारिश। रहीम यार खान, हारूनाबाद, मुल्तान में बरसात। तोंसा शरीफ और करोड़ लाल ईसन में तूफानी बारिशें। कोहे सुलेमान से आने वाले सैलाबी रैलों से संगड़ समेत मुतादिद बरसाती नाले बिफर गए। दरियाए सिंध में शदीद तुग़यानी। हिफाजती बंद टूटने से 30 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब। लाखों एकड़ खड़ी चावल, तिल, सूरजमुखी और सब्जियों की फसलें तबाह। सैकड़ों कच्चे मकानात मुनहदिम, माल मवेशी हलाक। लाहौर में सूरज के बाद फिर बरसात। कराची में कल से समंदरी हवाएं मुकम्मल बहाल होने से मौसम में बेहतरी की तवक्को। सहराए चोलिस्तान में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। बरसों बाद टूबे और कुदरती तालाब पानी से लबरेज। बंजर और खुश्क जमीन ने सब्ज चादर ओढ़ ली। 400 हरियाली और खुशबू का राज। खुश्क साली के मारे चोलिस्तानी बाशिंदों के चेहरे खुशी से खिल उठे। नकल मकानी करने वाले अफराद भी अपने आबाई इलाकों को लौटने लगे। वीरान चोलिस्तान एक बार फिर जिंदगी से भर गया। शहरी हो जाएं तैयार, बरसात होगी लगातार। मुल्क में कल से मानसून के एक और सिस्टम की एंट्री। मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। लैंडस्लाइडिंग का खदशा। सिंध और कराची में 15 से 17 जुलाई तक बारिशें मुतवक्के। तान्हे सुआत की इंक्वायरी रिपोर्ट में इंकशाफात। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 बगैर बताए छुट्टी पर थे। पुलिस सुआत में दफा 144 पर अमल दरामद करवाने में नाकाम रही। पुलिस ने FIRs काटने में कमजोरी दिखाई। रिपोर्ट में फराइज से गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की भी सिफारिश।
मुल्क की मजहबी जमातों के फिर इत्तेहाद के इम्कानात रोशन। मौलाना फजलुर रहमान का अल्लामा सैयद नकवी से टेलीफोनिक राब्ता। मिली यकजहती काउंसिल और MMA के हवाले से इब्तिदाई गुफ्तगू। मौलाना को जुलाई के तीसरे हफ्ते में शेड्यूल मिली यकजहती काउंसिल के इजलास में शिरकत की दावत। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों की अंधी गोलियों का शिकार शहदा के आबाई इलाकों में तदफीन, हर आंख अश्कबार। इलाकों में सोग का समा। खानेवाल के फौजी जवान गुलाम सईद की शहादत की इतला पर वालिद भी सदमे से चल बसे। दोनों की नमाज जनाजा एक साथ अदा की गई। रियासत मुखालिफ अनासिर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों में मुलव्विस। मासूम अफराद का कत्ल फितना हिंदुस्तान के मकरू अज़ाइम की अक्कासी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, बलूचिस्तान से मुताल्लिक़ तसव्वुर और ज़मीनी हक़ाइक़ में फ़र्क है। सरफराज बुगटी की ह्यूमन राइट्स कमीशन के वफ़द से मुलाकात। सूबे में अमन व अमान, इंसानी हकूक़ की सूरत हाल और समाजी तरक्की पर गुफ्तगू। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक था, है और हमेशा रहेगा। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मुजफ्फराबाद में वालेहाना इस्तकबाल। कश्मीरी अवाम की जानिब से बेमिसाल मोहब्बत, सकाफती लिबास का अनोखा तोहफा, पुरजोश सवाल और जवाब की महफिल। पाकिस्तान और कश्मीर के परचम लहराकर यकजहती का इजहार किया गया। भारत को दो टोक पैगाम। कश्मीरी अवाम कल भी पाकिस्तान के साथ थे, आज भी साथ हैं और हमेशा रहेंगे। कराची के तारीखी फ्रेयर हॉल में डायरेक्टर जनरल पार्क्स के दफ्तर में चोरी की बड़ी वारदात। चोर दूसरी जंग अजीम की नायाब शील्ड्स, प्रिंटर, कॉपर वायर और कीमती नवादरात चुराकर अकबी खिड़की तोड़कर फरार। वाक़े का मुकदमा आर्टिलरी मैदान थाने में दर्ज, पुलिस की तफ्तीश जारी। वज़ीर आला पंजाब का शानदार इक़दाम। पाकिस्तान की पहली बाकायदा राइट मैनेजमेंट पुलिस फोर्स कायम। अवाम के जानो माल और सरकारी इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब पुलिस में पहली बार खुसूसी फोर्स कायम कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर फारूकाबाद में राइट मैनेजमेंट पुलिस की खुसूसी ट्रेनिंग होगी। हुकूमत का एशिया कप के लिए कौमी हॉकी टीम को भारत न भेजने का फैसला काबिल तहसीन है। ओलंपियन वसीम फिरोज ने इक़दाम को कौमी सलामती के ऐन मुताबिक करार दिया। कहते हैं खिलाड़ियों की जानों को खतरे में डालना नाकाबिल कबूल है। वसीम फिरोज का बैन अक़वामी खेलों में सियासत और तासुब के बढ़ते रुझान पर शदीद तशवीश का इज़हार। एयर इंडिया तैयारे हादसे की इब्तिदाई रिपोर्ट जारी। हादसे की वजह इंजन्स के फ्यूल कंट्रोल स्विचेस की अचानक बंदिश करार। दोनों पायलट स्विच बंद होने से लाइल्म। रिपोर्ट के मुताबिक तैयारा इमारतों से टकराने और बाद में आग लगने से तबाह हुआ। वजीर सिविल एविएशन का कहना है कि तहकीकात जारी हैं। हतमी रिपोर्ट आने तक किसी नतीजे पर पहुंचना दुरुस्त नहीं होगा। भारत में बीजेपी की मुस्लिम कुश इंसानियत सोच पॉलिसियाँ। वाशिंगटन पोस्ट की चशमकुशा रिपोर्ट में होलनाक इंकशाफात। मुसलमानों को खुलेआम दरअंदाज करार देकर निशाना बनाया जा रहा है। भारतीय हुकूमत की गैर कानूनी गैर अखलाकी मुस्लिम कुश कार्रवाइयों में पहलगाम हमले के बाद इजाफा हुआ। गजा में भूखे प्यासे फलस्तीनियों का कत्ले आम जारी। इमदादी मराकज के बाहर मजीद 27 मुतासरीन शहीद। खैमों, मकानात और स्कूल पर बमबारी। सुबह से जारी वहशियाना हमलों में 60 शहादतें, दर्जनों जख्मी हो गए। हमलों में ज्यादातर खवातीन और बच्चे निशाना बने। सेहोनी आबादकारों ने मगरबी किनारे में अमरीकी निजात नौजवान समेत 2 फलस्तीनी शहीद कर दिए। जबरी बेदखली से बड़े पैमाने पर हिरासती कैंप कायम होंगे और इंसानी बहरान बढ़ेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी UNRWA ने खबरदार कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में टॉप एंड T20 सीरीज के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। इरफान खान क़यादत करेंगे। अब्दुल समद, फैसल अकरम, अहमद दानियाल, हैदर अली, मेहरान मुमताज़, मुआज़ सदाकत, ख्वाजा नाफे शामिल। मोहम्मद गाजी गौरी, शाहिद अजीज़, उबैद शाह, यासिर खान और दीगर बासलाहियत नौजवान खिलाड़ी भी टीम का हिस्सा। और चीनी कंपनी की लाबोबो डॉल के दुनिया भर में चर्चे। लाबोबो नामी गुड़िया ने दुनिया भर में लाखों अफराद को गिरविदा बना लिया। कंपनी के शेयर्स में रवां साल 1200% इजाफा हुआ।